हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री की प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो स्क्रीन पर। क्या दिख रहा है आपको? एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स है और नीचे कुछ सेगमेंट गिवन है। आपको बताना है वो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। सो व्हाट इज मीन बाय कॉन्ग्रुएंट? इफ लेंथ ऑफ सेगमेंट आर इक्वल देन वी कैन से दीज आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो इसी के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो सबसे पहले जो दिख रहा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है सेगमेंट DEN AB। तो पहले हमको दोनों के लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। सो लेंथ ऑफ DE, तो आपको दिख रहा है D -7 पर है और E 9 पर है। तो बड़ा कौन सा है? E बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 - 7 करेंगे। सो 9 माइनस D की वैल्यू है -7, दैट इज -7। तो दोनों पॉइंट के बीच का हमको डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो बड़ा कोऑर्डिनेट है उसको सामने रखेंगे और उसमें से छोटा कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 बड़ा है, -7 छोटा है, तो 9 - -7। अब -7 क्या हो जाएगा? दैट इज +7। सो 9 + 7 वी विल गेट 16। ओके, तो हमें लेंथ ऑफ सेगमेंट DE मिला है 16। अब हम सेगमेंट AB के लेंथ फाइंड करते हैं। एंड लेंथ ऑफ AB और सेगमेंट AB इज, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको A -3 के लिए है और B 5 के लिए है। तो हम बड़ा 5 है तो 5 -3 दैट इज 5 + 3 एंड इट इज 8। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें दिख रहा है लेंथ ऑफ DE इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ AB। सो हियर length of AB is not equal to length of DE। so हमें नीचे लिखना होगा that is segment DE and segment AB are not congruent। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, वो भी कर लेते हैं। तो आगे के भी क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर लिया क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन थे। सेगमेंट BC एंड AD हमको बताना था, हमने वही किया। BC के बीच का डिफरेंस B 0.5 पे था, C 2 पे था, तो 5 - 2 लेंगे। 5 बड़ा है, 2 छोटा है। सिमिलरली AD के लिए -3 और -7 था। ऑब्वियसली -3 इज ग्रेटर देन -7, तो हमने क्या लिखा? -3 -7, तो -+7 हो गया। 7 - 3 हमको 4 मिला। अब एक की वैल्यू 3, एक की वैल्यू 4 है, नॉट इक्वल है, तो हम लिखेंगे दोनों भी सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन था BE और AD के लिए। AD हमने फाइंड किया 4, तो यहाँ पे भी हमको AD की वैल्यू 4 मिली। BE में 9 बड़ा है, 5 छोटा है, तो 9 - 5 किया, जो कि हमको 4 मिला। दोनों भी इक्वल है AD एंड BE, देयरफॉर वी कैन राइट सेगमेंट AD एंड BE आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या गिवन है? पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो पॉइंट जो M है वो सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। व्हाट इज मीन बाय मिड पॉइंट? मिड पॉइंट मींस दैट पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये AB की लेंथ हमको 8 गिवन है, हमने M को क्या किया है? मिड पॉइंट कंसीडर किया है। तो M ने क्या किया? AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 8 के 2 इक्वल पार्ट क्या होते हैं? 4 and 4 होते हैं, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Therefore, अब ये जो दोनों भी पार्ट है AM एंड MB, ये दोनों भी AB के हाफ होंगे क्योंकि M ने इक्वली डिवाइड कर दिया। हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमें AM फाइंड करना है। तो वी कैन राइट लेंथ ऑफ AM और लेंथ ऑफ MB, दोनों जो भी फाइंड करना है दोनों भी रहेंगे। ठीक है, इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB। AM और MB दोनों भी AB के हाफ होंगे, हमको AM फाइंड करना है। दैट इज हाफ ऑफ AB की लेंथ कितनी है? 8 है। 8 को 2 से डिवाइड किया तो लेंथ ऑफ AB इज 4 यूनिट। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ CD, मतलब कि पॉइंट P CD को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो
तो हमें CP की लेंथ गिवन है दैट इज 2.5, इतना पार्ट देकर है 2.5, हमें CD की लेंथ फाइंड करना है। ये 2.5 होगा तो ये भी 2.5 होगा, तो दोनों को सम करेंगे तो 5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह से सॉल्व करना है हमें। तो हियर क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD दैट मीन्स लेंथ ऑफ CP इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ CD। CD की लेंथ हमको फाइंड करना है, ये गिवन है दैट इज इसकी लेंथ कितनी है, ये है 2.5 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ CD। इस तरह से लिखो, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ CD इज 2 टाइम्स ऑफ CP। ये 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो CD की लेंथ हो जाएंगी 2 इंटू 2.5, सो 2 इंटू 2.5 इज 5.0 और ओनली 5 यूनिट। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या करना है, कंपेयर करना है आपको। तीन वैल्यूज गिवन है AB, BB और AP, आपको कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, आपको 3 नंबर में से क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है 5 सबसे बड़ा है, सॉरी उल्टा हो गया, 5 सबसे बड़ा है, 5 से छोटा कौन है 3.4, फिर उससे छोटा क्या है 2 है। ठीक है, तो 5 कौन है, 5 है लेंथ ऑफ AB दैट इज लेंथ ऑफ AB इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ AP एंड लेंथ ऑफ AP इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ BP। यही कंपेयर करना है हमको। हो गया, बच्चों जैसे क्वेश्चन दे के रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें इस डायग्राम को देखकर सब क्वेश्चंस के आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे RP। देखो RP है, लेफ्ट से राइट में जा रही है, जो भी रे राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं वो उसके अपोजिट होंगे। ठीक है, अब RP को हम PR भी लिख सकते हैं, रे जो PR लेंगे वो RP का अपोजिट हो जाएगा, या रे QP लेंगे वो भी अपोजिट हो जाएगा, या जो भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सभी उसके अपोजिट रे होंगे। ओके, ST। सेकंड क्वेश्चन है राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड RP। PQ एंड RP, ठीक है, दोनों का हमें इंटरसेक्शन लिखना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में प्रेजेंट होता है वो इंटरसेक्शन में आता है ना। अब देखो रे का क्या मतलब होता है, एक तरफ एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ इनफाइनाइट लाइन मूव होती है, ये सभी पॉइंट एक ही लाइन पे प्रेजेंट है। अब PQ मतलब P से स्टार्ट हुआ है, P एंड पॉइंट है और वो आगे मूव होते जा रहे हैं, Q उसमें आ गया है। ठीक है, RP मतलब इसका एंड पॉइंट R है और ये आगे इस तरह से मूव हो रहा है, क्योंकि सब एक ही लाइन पे प्रेजेंट है। तो RP के अंदर इसको आगे मूव करेंगे तो PQ आ जाएगा, तो RP के अंदर PQ प्रेजेंट है और PQ के अंदर भी PQ प्रेजेंट है, तो दोनों में क्या प्रेजेंट है, दोनों में PQ प्रेजेंट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, रे PQ हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें बताना है राइट द यूनियन सेट ऑफ रे PQ एंड QR। PQ एंड QR, देखो एक राइट में जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है, दोनों का यूनियन मतलब कि सभी को मिला के हमें लिखना है। अब अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर करें तो एक राइट में जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है, तो रे तो एक ही डायरेक्शन में मूव होती है, तो हम रे नहीं ले सकते, तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मूव होने के लिए हमको लाइन लेना होगा, और उसके अंदर 3 पॉइंट कॉमन है, 3 पॉइंट चाहिए हमको Q P R, तो हम ले लेंगे लाइन QR और RQ, जिसके अंदर तीनों पे पॉइंट आ जाएंगे, वो क्या रहेगा, दोनों रे का यूनियन रहेगा, दैट इज यूनियन ऑफ रे PQ एंड QR इज लाइन QR लिखो या RQ लिखो, दोनों भी हम लिख सकते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है लाइन नहीं है, राइट एनी टू रे, नहीं, फोर्थ क्वेश्चन स्टेट द रे ऑफ विच द सेगमेंट QR इज अ सबसेट। अब हमें रेज बताना है जिसमें जो क्या है QR, सेगमेंट QR क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो QR मतलब उस रे के अंदर QR आएगा तो उसका सबसेट हो जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि QR रे QR का सबसेट है।
क्यू आर क्यू एस का सबसेट है, क्यू आर क्यू टी का सबसेट है, मतलब क्यू टी में भी क्यू आर आ रहा है, क्यू एस में भी क्यू आर आ रहा है, क्यू आर में भी क्यू आर आ रहा है, तो ये तीनों भी उसके क्या हो गए, सबसेट हो गए, उन तीनों का क्यू आर सबसेट हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट ऑफ रे क्यू आर, रे क्यू एस एंड रे क्यू टी। ठीक है, ये तीन लिखेंगे तो भी सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द रे विच आर सेगमेंट क्यू आर इज अ सब, 4 तो हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विथ अ कॉमन एंड पॉइंट आर। अब कॉमन एंड पॉइंट, क्वेश्चन 4 इज स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट। तो हमें ऐसे रेस के नाम लिखना है जिसमें क्यू आर क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, मतलब कि क्यू आर से बड़े रेस हमें कंसिडर करना है जिसके अंदर क्यू आर आना चाहिए। ठीक है, तो हम ले सकते हैं ऐसे सबसेट, सबसे पहले तो हम ले सकते हैं क्यू आर या फिर आर क्यू, उसके अंदर क्यू आर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और एक बड़ा भी ले सकते हैं रे एक्स क्यू में भी क्यू आर आ रहा है। और क्या ले सकते हैं, रे टी क्यू, है ना, तो इसके अंदर भी क्यू आर आ रहा है, तो टी क्यू में भी क्यू आर है, एस क्यू में भी क्यू आर है और आर क्यू में भी क्यू आर है। तो ये तीनों का जो सबसेट रहेगा वो रे आर क्यू रहेगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द देयर अपोजिट रेस विथ अ कॉमन एंड पॉइंट आर। अपोजिट रेस लिखना है जिसका कॉमन एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, आर होना है, मतलब एक राइट में जा रही है और एक लेफ्ट में जा रही है, तो ऐसे आपको नाम लिखना है। तो हम क्या ले सकते हैं, रे आरपी के साथ में रे आर एस। ठीक है, और क्या ले सकते हैं हम, एक पेयर हो गई, हम ले सकते हैं रे आर क्यू एंड रे आर टी। एक राइट में जा रही है, एक लेफ्ट में जा रही है, दोनों अपोजिट है और दोनों का भी एंड पॉइंट आर है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए हमको, क्वेश्चन नंबर 6 में एंड पॉइंट एस होना चाहिए। तो एस से कंसिडर करके एस आर एस टी ले सकते हैं। सो रे एस आर एंड रे एस टी, एक राइट में जा रही है, एक लेफ्ट में जा रही है। एस टी के साथ में एस पी या एस क्यू भी ले सकते हैं, दोनों भी अपोजिट है और दोनों का भी एंड पॉइंट एस ही होगा। ठीक है, इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देन लास्ट क्वेश्चन है राइट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ रे एस पी एंड एस टी। एस पी और एस टी का इंटरसेक्शन हमको करना है। ठीक है, अब एस पी बोलेंगे तो एस पी यहाँ से गई इस तरह, और एस पी के बाद में एस टी हम बोलेंगे तो एस टी आई इस तरह। ठीक है, अब एक राइट में जा रही है, एक लेफ्ट में जा रही है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है पॉइंट एस। ठीक है, तो दोनों में सिर्फ जो कॉमन रहेगा वो रहेगा पॉइंट एस। तो ऐसे 7 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 5 के। सब क्वेश्चन बहुत सभी इजी है, ज़्यादा कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6, एक डायग्राम दिख रही है आपको, उसका यूज करके क्वेश्चंस के आंसर देखना है। पहला क्वेश्चन है राइट क्या है, स्टेट द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। अब बी से इक्वी डिस्टेंस पे कौन से पॉइंट है वो आपको लिखना है यहाँ पे। अब देखो बी यहाँ पर है, 2 यूनिट पे ए है और इधर 2 यूनिट पे सी है। सो पॉइंट्स ए एंड सी हो गया, और यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 3 यूनिट पे वी है, यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे कोई भी नहीं है। 4 यूनिट में यहाँ पे पी है, उधर 4 यूनिट पे
डी है, तो पॉइंट ए एन सी एंड पॉइंट्स डी एन पी, ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंस पर है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। देन सेकंड क्वेश्चन इज राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू। अब क्यू से इक्वी डिस्टेंस में जो पॉइंट है उनके पेयर लिखना है यहाँ पे, तो यू एन एल, ठीक है, एक पेयर हो गई, आर एन पी, अब इधर कोई नहीं है तो उधर भी कोई, इधर कोई पॉइंट नहीं है तो उधर पॉसिबल ही नहीं है इक्वी डिस्टेंस के लिए, तो क्यू के लिए दो हैं, यू एल और आर पी। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है कोऑर्डिनेट के बीच का, जैसे कि यू वी, पी सी, वी बी एंड यू एल। तो पहला है डिस्टेंस ऑफ यू वी, वही कंसेप्ट ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो यू का कोऑर्डिनेट है ये वाला, कौन सा होगा ये, -5। ओके, और वी का कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये यानी कि +5। +5 ग्रेटर देन -5, so that is 5 minus -5, so that is 5 plus 5, we will get 10। ओके, डिस्टेंस ऑफ यू वी। देन उसके बाद में डिस्टेंस है पी सी, वी बी, यू एल, सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। तो कर लिया मैंने कि बहुत इजी क्वेश्चन थे। पीसी के लिए 4 - 2, 4 बड़ा है, -2 छोटा, इसलिए 4 - -2, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ये पी और ये सी। देन वी बी, वी यहाँ पर है 5 है, बी यहाँ पर है 2 है, तो 5 - 2, 5 - 2 3 मिल गया। देन लास्ट में यू एल है, यू -5, एल इन दोनों के बीच में -3, ठीक है, -3 बड़ा है तो -3 - -5 एंड वी गेट 2। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस सेट 1.3 के। अरे बहुत इजी क्वेश्चन थे, 9 के लेवल के नहीं थे। ओके, कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 था, 1.2 था, 1.3 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।